हेलो व्यूअर्स, आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर सुरेश जैन, चाइल्ड स्पेशलिस्ट फ्रॉम गुवाहाटी, आसाम। आप देख रहे हैं चाइल्ड केयर विद डॉक्टर सुरेश जैन, जिसमें हम डिस्कस करते हैं वो सारी बातें जिनसे हमारे बच्चों की हेल्थ अच्छी रहे और हमारे बच्चे सेफ रहें। इस चैनल को बनाने का मेरा एम है कि हर बच्चा स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। माई गोल हियर इज टू सर्व चिल्ड्रन एंड देयर केयर टेकर। आज हम डिस्कस करेंगे तो बच्चों का वजन कैसे बढ़ाएं, हाउ टू इंक्रीज वेट ऑफ चाइल्ड। बच्चे के जीवन के शुरुआत के 2-3 साल बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, स्पेशली फिजिकल ग्रोथ और न्यूरल ग्रोथ के लिए। बच्चे की हाइट, वेट, हेड सर्कम्फरेंस, इनकी ग्रोथ बहुत रैपिड होती है इस टाइम पर, और यह ग्रोथ उसके जीवन भर के एक फाउंडेशन का काम करती है। अगर ग्रोथ उम्र के अनुसार नहीं हो तो पेरेंट्स चिंता में पड़ जाते हैं, परेशानी में पड़ जाते हैं। और अक्सर पेरेंट्स की यह कंप्लेंट रहती है कि मेरा बच्चा तो बहुत पतला है, बहुत कमजोर है, अंडरवेट है, बढ़ नहीं रहा है। आइए हम समझते हैं कि आखिर ये अंडरवेट क्या है और क्यों होता है और इसका कैसे बढ़ाएं, तो हम क्या समाधान निकाल सकते। लेट अस गेट स्टार्ट। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि बच्चे का जो बॉडी वेट है वह किन किन फैक्टर्स पर डिपेंडेंट है, क्या करने से वेट बढ़ सकता है, क्या क्या न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है, ये न्यूट्रिएंट्स हमको कौन कौन से फूड से मिलेंगे, हम ऐसा बच्चे को क्या खिलाएं, कब खिलाएं और कैसे खिलाएं जिससे बच्चे का वेट बढ़ने लग जाए। सभी को ये सारी बातें समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखते रहना पड़ेगा, जिससे आपको ये चीजें टू द पॉइंट समझ में आए। सबसे पहले हमको ये जानना है कि आखिर बच्चे का बर्थ वेट कितना होता है। नॉर्मल में बर्थ वेट बच्चे का 2.5 kg से 3 kg के बीच में होता है, और यह वेट बढ़कर के 6 महीने की उम्र तक डबल हो जाता है और 1 साल की उम्र तक ट्रिपल हो जाता है, और बच्चा जब 2 साल का होता है तो ये 4 टाइम्स हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चे का वेट 3 kg है तो बच्चा जब 6 महीने का होता है तो ये वेट 6 किलो हो जाता है। 1 साल का जब होता है तो ये वेट 9 किलो हो जाता है, और बच्चा जब हमारा 2 साल का होता है तो बच्चे का वेट 12 किलो के आसपास हो जाता है। ये लाइफ के जो फर्स्ट 2 इयर्स है, ये ग्रोथ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी में ही बच्चे के जीवन का पूरा आधार बनता है। इस उम्र में जो बच्चा कमजोर रह जाता है वह चांसेस है कि वो बाद में भी कमजोर रहे, और इस उम्र में जो बच्चा ओबेज हो जाता है वह भी पूरा चांसेस है कि वो बच्चा अपनी फ्यूचर लाइफ में भी ओबेज रहे। हमारा बच्चा ठीक से बढ़ रहा है कि नहीं, ये हम कैसे जाने। इसके लिए बच्चे का वेट, वजन हमको मेजर करते रहना चाहिए। पहले साल के अंदर में हर 1-2 महीने के अंतराल पर, और दूसरे साल में हर 3-4 महीने के अंतराल पर बच्चे का वजन करते रहना चाहिए। बच्चे के वजन के साथ उसकी हाइट भी मेजर करनी चाहिए और उसकी हेड सर्कम्फरेंस भी मेजर करनी चाहिए। करने के बाद आपने जब भी डॉक्टर के पास गए हो तो देखा होगा कि एक ग्रोथ चार्ट रहता है। उस ग्रोथ चार्ट के ऊपर में हाइट, वेट और हेड सर्कम्फरेंस प्लॉट किया जाता है। अगर हम ग्रोथ चार्ट में देखते हैं कि हमारे बच्चे का वजन 3 to 97% के बीच में है, तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारे बच्चे की ग्रोथ एकदम नॉर्मल हो रही है। और अगर उसका वेट 3% से नीचे आता है तो ये बच्चा अंडरवेट है और इसमें विशेष ध्यान देने की जरूरत है। आइए अंडरवेट होने के कुछ कारणों को हम समझते हैं, क्योंकि जब तक हम कारण नहीं समझेंगे तब तक समाधान बड़ा मुश्किल है। सबसे इम्पोर्टेंट जो कारण है अंडरवेट रहने का, वह है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। अब ये न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी क्वांटिटी में भी हो सकती है और क्वालिटी में भी हो सकती है। क्वालिटी में और क्वांटिटी में एनर्जी, प्रोटीन और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हमको अलग अलग भी मिल सकती है, और ये सारी की सारी डेफिशिएंसी एक साथ में भी हो सकती है। दूसरा एक कारण रहता है हेरिडिटरी और कॉन्स्टिट्यूशनल। इसके अंदर में हम देखते हैं कि बच्चे का वजन तो कम है लेकिन बच्चा अदरवाइज एक्टिव है, अदरवाइज बच्चा हेल्दी है, और ऐसे केस में देखा जाता है तो उसके माँ बाप भी दुबले पतले हैं। और तीसरा एक कारण है, जो भी कॉमन इलनेसेज है वो बार बार होना, उनका ढंग से ट्रीटमेंट नहीं करना। कॉमन इन्फेक्शन जैसे बार बार सर्दी खांसी होना, बार बार पेट खराब होते रहना, बार बार बुखार होते रहना। इस टाइम पर क्या होता है, जब भी बच्चा बीमार होता है तो बच्चे का खाना पीना छूट जाता है और बच्चे का वेट लॉस होना शुरू हो जाता है। कई इन्फेस्टेशन ऐसे हैं जैसे राउंडवॉर्म है, हुकवर्म है, थ्रेडवॉर्म है, यह भी बच्चे के वेट को बढ़ने नहीं देते। इन चीज़ों का भी हम लोगों को ध्यान रखना है। जैसा कि हम जानते हैं
कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो क्यों नहीं हम कुछ ऐसे पॉइंट्स को आज समझे या कुछ स्टेप्स को ऐसी समझे कि अगर हम उनका पालन करें, वो स्टेप्स अगर हम लें, तो शायद हमारे बच्चे का वजन ठीक ठाक बढ़ता रहे और उसका वेट फॉल नहीं करे। इसकी शुरुआत जब बच्चा गर्भ में आता है तभी से रखनी है। सबसे पहले हमको ध्यान रखना है उस मदर का, प्रेगनेंसी के टाइम पर उसकी डाइट अच्छी रहनी चाहिए, उसको प्रोटीन पूरा मिलना चाहिए, कैल्शियम सप्लीमेंटेशन मिलना चाहिए, आयरन मिलना चाहिए, फोलिक एसिड मिलना चाहिए। दूसरा है जब बच्चे को उसकी माँ दूध पिलाती है तो लैक्टेटिंग मदर की डाइट का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए। तीसरा, बच्चा शुरू के 6 महीने सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध पीता है, तो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग ये सबसे इम्पोर्टेंट वेट बढ़ने का तरीका है। विटामिन डी हमको बच्चे को शुरू से ही देना चाहिए। चौथे 5वें महीने से हम बच्चे को आयरन सप्लीमेंटेशन कर सकते हैं। बच्चा बार बार बीमारियों से ग्रसित नहीं हो, इसके लिए हमको उसका वैक्सीनेशन भी पूरा ठीक करवाते रहना है, क्योंकि 6 महीने के होते होते बच्चे को जो मदर से दूध सप्लाई होती है वह शायद उसको पूर्ण नहीं होती। इसलिए 6 महीने की उम्र पर प्रॉपर वीनिंग बच्चे को करवाना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हमारी फॉल्टी है तो बच्चे का वजन इस टाइम से फॉल होना शुरू हो जाता है। 1 साल का जब बच्चा हो जाए तो उसकी डीवॉर्मिंग हर 6 महीने के ऊपर में होनी चाहिए। जो भी बीमारियां उसको होती रहती है उनका इलाज हमको करवाते रहना चाहिए। बच्चे की हर तरह से हाइजीन का, क्लीनिनेस का पूरा ध्यान रखना चाहिए। फिजिकल एक्टिविटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी जितना करेगा बच्चा उतना ही उसका भूख बढ़ेगा। बच्चे को खुले के अंदर में, सनशाइन के अंदर में कम से कम दिन भर में आधा घंटा तो खेलने देना चाहिए। और बच्चे का पीरियोडिक वेट हमको लेते रहना चाहिए, जिससे हमको ये पता चल सके कि हमारा बच्चा ठीक से बढ़ रहा है या नहीं। अगर नहीं बढ़ रहा है तो रिमेडियल मेजर्स हम लोग इमीडिएट ले सकते। बच्चे की उम्र जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे उसकी एक्टिविटीज बढ़ती है, उसकी बॉडी की नीड भी बढ़ती है, और उसके साथ साथ उसकी एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट भी बढ़ती है। जब तक बच्चा 6 महीने का होता है तब तक उसका न्यूट्रिशन सिर्फ और सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क रहता है। जैसे ही 6 महीने का हो जाता है बच्चा, उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को चालू रखने के लिए, कंटिन्यू रखने के लिए ही नीड्स एक्स्ट्रा एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स को हम 7 टाइप्स का डिवाइड कर लेते हैं: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, वाटर एंड फाइबर। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, वाटर एंड फाइबर हमको ज्यादा मात्रा में चाहिए, इसलिए इसको हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। और विटामिन एंड मिनरल्स हमको कम मात्रा में चाहिए, इसलिए उनको हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। ये जो न्यूट्रिएंट्स है इसको हम एक और तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट और फैट एनर्जी गिविंग फूड है, जो हमारी फिजिकल और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए जो एनर्जी की जरूरत होती है उसको पूरा करते हैं। प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, हमारे सारे बॉडी पार्ट्स इसी से बनते हैं। वो बॉडी की जो भी टूट फूट होती है उसकी रिपेयर भी इसी से होती है। विटामिन और मिनरल्स को हम प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं, जो हमको विभिन्न प्रकार के रोगों से, डिजीजेस से बचाते हैं। सबसे ज्यादा इनमें एनर्जी देने वाला फूड है फैट। 1 ग्राम फैट से हमको 9 कैलोरी मिलती है, जबकि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन 1 ग्राम हमको 4 कैलोरी देते हैं। अडल्ट की तुलना में बच्चे की फैट की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है, विशेषकर 2 साल के उम्र तक। नॉर्मल में बच्चों को कार्बोहाइड्रेट 55%, प्रोटीन 15% और फैट 30%, इस हिसाब से उनकी जो टोटल डाइट है उनका भाग होना चाहिए। ये जितने भी सारे न्यूट्रिएंट्स हैं इनकी हमको प्रतिदिन जरूरत पड़ती है, लेकिन सारे न्यूट्रिएंट्स हमको एक ही फूड में नहीं मिलते। कई तरह के खाद्य पदार्थों को जब हम खाते हैं तो हमको सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। इसलिए हम इन न्यूट्रिएंट्स को जिन खाद्य पदार्थों से मिलते हैं उन खाद्य पदार्थों को हम 5 फूड ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। पहला फूड ग्रुप होगा सीरियल और ट्यूबर्स का, दूसरा पल्सेस एंड बीन्स, नट्स, सीड्स, तीसरा एनिमल फूड जिसमें मिल्क और मीट वगैरह आएंगे, चौथा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, और 5वां फैट, ऑयल्स एंड शुगर। प्रत्येक ग्रुप में किसी एक न्यूट्रिएंट की अधिकता होती है। जैसे सीरियल्स में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है, पल्सेज में प्रोटीन ज़्यादा होता है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में विटामिन एंड मिनरल्स ज़्यादा होते हैं, घी और ऑयल में फैट ज़्यादा होते हैं। इसलिए हमारी डाइट बैलेंस रहे, इसलिए हमको इन 5 फूड ग्रुप में से हर ग्रुप में से कुछ न कुछ
जरूर प्रतिदिन खाना ही पड़ेगा। अगर हमको हमारी हेल्थ अच्छी रखनी है, बच्चे का वेट गेन होते रहना हम चाहते हैं, उसकी हाइट में बढ़ोतरी हम चाहते हैं, वो डिजीज से कम सफ़र करे, तो हमको उसको बैलेंस डाइट, अच्छी कैलोरी वाली डाइट, अच्छी प्रोटीन वाली डाइट देनी ही पड़ेगी। हमने यह तो जान लिया कि हमारा बच्चा किन किन कारणों से अंडरवेट हो सकता है। आगे हम ये जानते हैं कि अगर बच्चा अंडरवेट है तो हम उसको क्या खिलाएं, कैसे खिलाएं, कितना खिलाएं तो उसका वजन बढ़ने लग जाए। ध्यान हमको ये रखना है कि हमको ऐसा भी नहीं खिलाना चाहिए जो वजन तो बढ़ाए लेकिन बच्चे को हमारे को अनहेल्दी बना दे, जैसे जंक फूड वगैरह। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमको समझने हैं अगर हमको बच्चे का वजन बढ़ाना है। सबसे पहला पॉइंट है कि बच्चे की जो एनर्जी इनटेक है वह उसके शरीर की एनर्जी एक्सपेंडिचर से ज़्यादा होनी ही चाहिए, तभी बच्चे का वेट गेन हो सकता है। जैसे बैंक अकाउंट में अगर हमको पैसे बैलेंस में ज़्यादा चाहिए तो हमारा डिपॉजिट विड्रॉल से ज़्यादा होना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट है कि बच्चे का जो स्टोमक का साइज है वो बहुत छोटा होता है। अडल्ट की तुलना में 1 साल के बच्चे का स्टोमक का साइज 1/10 है, जबकि उसकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट 2.5 टाइम्स 2.5 गुना ज़्यादा है। इसलिए बच्चे को बार बार खाना देना बहुत जरूरी है। जैसे 9 महीने के बच्चे को 2 से 3 मेजर मील और 1 to 2 स्नैक्स देने चाहिए। 9 महीने के बाद में 3 से 4 मेजर मील और 1 to 2 1 से 2 स्नैक्स देने चाहिए। हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि जब हम ये बच्चे को एक्स्ट्रा जो फूड 6 महीने के बाद से देना शुरू करेंगे, तभी भी बच्चा जो दूध पी रहा था वो कंटिन्यू रहेगा। 6 से 12 महीने तक के बच्चे की जो डाइट है उसमें 50% उसको मिल्क ही चाहिए सॉलिड फूड्स के अलावा, और 1 साल के बाद में जो बच्चे की डाइट है उसका 1/3 भाग भी दूध ही होना पड़ेगा। तो हम जो ये मेजर मील और स्नैक्स बच्चे को देंगे वो दूध के अलावा है, दूध कंटिन्यू रहेगा। जब बच्चा 2 साल का हो जाएगा उसके बाद में भी बच्चे को 300 to 400 ml ऑफ मिल्क पर डे के हिसाब से जरूरत पड़ती है, जो हमको कंटिन्यू रखना है। 1 साल का जो बच्चा है उसकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है 1000 कैलोरी। कैलोरी हमको किससे मिलेगी? कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से और फैट से। इसलिए हमको बच्चे को ऐसे फूड्स काफ़ी मात्रा में देने हैं जिनके अंदर में कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन भरपूर मात्रा में हो, अन्यथा उसका वेट नहीं बढ़े। कार्बोहाइड्रेट के जो मुख्य सोर्स हैं वो क्या क्या है? एक है सीरियल्स, अनाज, गेहूं, चावल, ओट्स, बाजरा, रागी, और ट्यूबर्स जिसमें आलू और स्वीट पोटैटो जिसको शक्करकंदी कहते हैं। प्रोटीन्स का मुख्य सोर्स क्या है? सभी तरह की दालें, मूंग दाल, अरहर दाल, चना दाल, मटर दाल, बीन्स जैसे राजमा और सोयाबीन, स्प्राउट्स हम बच्चे को दे सकते हैं, मिल्क दे सकते हैं, और नॉन वेज फूड जितने भी हैं उनमें प्रोटीन बहुत रहता है। फैट्स के लिए हम डेयरी प्रोडक्ट्स दे सकते हैं, सभी तरह के तेल, घी, पनीर, मक्खन। आजकल दूध जो अन्य प्रकार के मिलते हैं उसमें हो गया सोयाबीन का मिल्क, एलमंड मिल्क, कोकोनट मिल्क, और एनर्जी काफ़ी अच्छी ड्राई फ्रूट्स में भी होती है। बच्चों को ड्राई फ्रूट्स का पाउडर भी दिया जा सकता है। अगर हमको बच्चे का वजन बढ़ाना है तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, इन तीनों को सप्लाई करने वाले फूड की मात्रा ज़्यादा होनी पड़ेगी। कई लोगों को भ्रम है कि विटामिन और मिनरल्स देने वाले फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हम जितना ज़्यादा खिलाएंगे उतना बच्चे का वजन बढ़ेगा, लेकिन यह एकदम गलत चीज़ है। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाने से वजन कभी भी नहीं बढ़ सकता है, क्योंकि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में एनर्जी भी कम होती है और प्रोटीन भी कम होता है। हालांकि विटामिन और मिनरल्स के लिए हमको फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की बहुत ज़रूरत है। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हमेशा सीजनल खिलाने चाहिए। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हमेशा वेराइटीज़ के खिलाने चाहिए, डिफरेंट कलर्स के खिलाने चाहिए, जिससे डिफरेंट टाइप्स के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हमको मिल सके। वजन बढ़ाने के लिए बनाना, मैंगो और चीकू, ये 3 फ्रूट ऐसे हैं जिनमें कैलोरी ज़्यादा होती है। बच्चे को हमेशा होल फूड खिलाइए, जूस कभी नहीं, और बाजार से प्रोक्योर किया हुआ जूस तो बिल्कुल भी नहीं। एक और चीज़ ध्यान रखने की है कि हर बार जो खाना हम बच्चे को दें वो खाना मल्टी मिक्स हो। इसका मतलब एक से ज़्यादा
फूड ग्रुप के पदार्थ उसके अंदर में मिक्स हो। सबसे बढ़िया हमारे इंडिया के अंदर में प्रथा है एक खिचड़ी देने की, एक खीर खिलाने की। ये दोनों ऐसे सोर्सेज है जिनके अंदर में हम मल्टीपल ग्रुप्स के सामान मिक्स कर सकते हैं। जैसे अगर चावल खिलाओ कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, उसमें दाल मिला दो प्रोटीन भी मिल गया, उसमें थोड़ा घी डाल दो तो आपको फैट भी मिल गया। अगर उसमें थोड़े से और ड्राई फ्रूट्स मिला दो तो कैलोरी की मात्रा और बढ़ जाती है। और अगर उसमें कोई भी एक तरह का फ्रूट मिक्स कर दिया जाए तो उसको विटामिन और मिनरल्स भी मिल जाएगा। थोड़ा सब्जी की मात्रा भी मिलाई जा सकती है। कहने का मतलब हम पांचों फूड ग्रुप एक साथ मिला करके भी बच्चे को खिला सकते हैं, जिससे बच्चे का वजन बढ़ने लग जाए। हमारे यहाँ पर तेल जिन चीजों से निकलता है उन चीजों की मिठाइयों को बनाने का इंडिया में प्रचलन है। जैसे नारियल का लड्डू, नारियल की बर्फी, मूंगफली की बर्फी, काजू की बर्फी, तिल के लड्डू व तिल की बर्फी वगैरह। ये सारी चीजें अच्छी मात्रा में बच्चे को कैलोरी प्रोवाइड कर सकती है, बच्चे को खिलाना चाहिए। क्योंकि सभी बच्चों की एपेटाइट समान नहीं होती है। जिन बच्चों की एपेटाइट कम होती है उनको हमको ऐसा खाना खिलाना पड़ेगा जो खाना कैलोरी डेंस हो। मतलब बच्चा कम मात्रा में खाना खाए लेकिन उसको कैलोरी की मात्रा बहुत ज्यादा मिल जाए। अगर हमको कोई एक खाना हमने ऑलरेडी उसको लिए प्रिपेयर किया है और हम चाहते हैं कि उसमें थोड़ी सी एनर्जी की मात्रा और बढ़ जाए, उस खाने में कैलोरी की मात्रा और बढ़ जाए, तो हम उसमें घी मिला सकते हैं, तेल मिला सकते हैं, गुड़ मिला सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स का पाउडर मिला सकते हैं। तो हमने ये तो जान लिया कि हम बच्चे को खाना जो खिलाएंगे उसमें कैलोरी की मात्रा ज्यादा देनी है। बिना कैलोरी ज्यादा प्रोवाइड किए बच्चे का वजन आप नहीं बढ़ा सकते हो। बच्चे को अच्छा प्रोटीन मात्रा नहीं दिए बिना बच्चे को आप हेल्दी नहीं बना सकते हो, क्योंकि हमारे बॉडी पार्ट्स सारे प्रोटीन से ही बने हुए हैं। इसके अलावा फूड के अलावा भी कुछ चीजों का खास विशेष ध्यान रखना है। फूड देते समय भी ध्यान रखना है और बाकी चीजों का भी ध्यान रखना है। जैसे बच्चे की भी अपनी लाइक्स और डिसलाइक्स है, उनको हमेशा ध्यान में रखना है। खाना हम जो भी देते हैं बच्चे को अट्रैक्टिव होना चाहिए, अपीलिंग होना चाहिए और वो बच्चे को एक्सेप्टेबल होना चाहिए। हाइजीन मेंटेन होनी चाहिए, क्लीनलीनेस मेंटेन होनी चाहिए, जिससे बच्चा बीमार नहीं हो। बच्चे का खुद का अपना इन्वॉल्वमेंट उसमें जरूरी है। जैसे बच्चा जब 9 महीने का हो जाए तो हम उसको फिंगर फूड्स दे सकते हैं, लेकिन अंडर सुपरविजन। जो मील टाइम है इट शुड बी फन टाइम, हैप्पी टाइम, इट शुड बी ए फैमिली टाइम। अगर सारा फैमिली एक साथ बैठ करके खाए तो बहुत अच्छी बात है। बच्चों में एक आदत होती है कि बच्चे बड़ों से सीखते हैं। बड़े जैसा खाते हैं घर में वैसा ही बच्चा भी खाने का कोशिश करता है। नो फोर्स फीडिंग, फूड फोर्सिंग लीड्स टू फूड रिफ्यूजल। लाइफ में डिसिप्लिन की जरूरत तो है लेकिन कठोरता की जरूरत बिल्कुल भी नहीं। इसलिए ठूस ठूस कर खिलाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप ठूस करके खिलाएंगे थोड़ी देर बाद में बच्चा उल्टी कर देगा। बच्चे को अच्छे खान पान के साथ रेस्ट की जरूरत है, अच्छी स्लीप नींद की जरूरत है और अच्छी फिजिकल एक्टिविटी की भी जरूरत है। जो बच्चा अच्छी फिजिकल एक्टिविटी मतलब ज्यादा खेल कूद में रहता है उसकी एपेटाइट इंप्रूव होती है। इस बात का हमको ध्यान। मुझे पूर्ण विश्वास है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप जब इस वीडियो को फॉलो करेंगे, प्रैक्टिकली फॉलो करेंगे, तो आई एम श्योर आपके बच्चे का वजन बढ़ना शुरू होगा, आपका बच्चा हेल्दी हो जाएगा और ये जो मैंने वीडियो बनाया है मेरा भी मकसद सफल हो जाएगा। आपने अभी तक अगर मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं अच्छे वीडियो आपके बच्चों के लिए ऐसे ही बनाते रहूँगा। वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, आप इसको लाइक करिए और अपने सभी फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ में शेयर करिए, जिससे इस वीडियो का बेनिफिट सबको मिलता रहे। आपकी अगर कोई भी क्वेरी हो, कोई भी कमेंट्स हो तो आप हम तक पहुंचाएं, हम जरूर उन पर ध्यान देंगे। आगे वाली वीडियो में उन चीज़ों पर ध्यान रखेंगे। थैंक यू वेरी मच।